दोहा तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु माता, नई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हो, यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जय मुन्नि हिमंतु पटाए करी बिनती गिर जही गिरा ले आए बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भई मगन शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्त ऋषि गवे न गेहा, मनु थीर करी तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारु को असुर भय होते ही काला भुज प्रताप भय, बल तेज विशाला ते ही सब लोकपति, जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उस समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। हजार मरो सो जीती न जाई, हरे सुर करी बीबी तो ललाई। तब विरंची संजाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह जड़ अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे, हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने जब सब देवताओं को दुखी देखा, दुआ सब सन का बुझाई विधि धनुज निधन, तब होई शंभु शुक्र संभूत सुत ही जितई रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहूँ उपाय हो ही, ईश्वर करी सहाय सती जो तजी तछ, मग देहा जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तपो किन्ने शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जद ब्याह ही असमंजस भारी, तद भी बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस के बाद, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवाऊ कामो जाई शिव बाई, करे सोम शंकर मन माही, तब हम जाई शिव ही से नाई, करो वो विवाह बरियाई। जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में सोम उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि बोलही देव हित हुई, मत अति नीक कहूँ सब कोई, और स्तुति सुरन किन्ने अति हेतु, प्रगटे विषम बान झर्ष केतु। इस प्रकार से भले देवताओं का हित और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। दो असुर न कही निज भी पति, सब सुनी मन किन्न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि भी से करूँ असमार। ये तान्य कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि कर्म में काजू तुम्हारा सुति कह, परम धर्म उपकारा परही तो लागी, तजी जो देहि संत सत प्रशंस ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, लेकिन क्योंकि वे दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। हंस कही चले सभी सुरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारस है बेचारा शिव विरोध ध्रुव मरमु हमारा। कर सबका सिर नवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस किन्ने सकल संसारा को पेऊ जब ही परिचार केतु चंद महु मिटे सकल सुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उसे हौसले के सिर के वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत संयम नाना धीरज धरन ज्ञान विज्ञान सदाचार जब जोग विराग का सभय विवेक कटको सबु भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। चंद भाग्य विवेक सहाय सजिसो सुभट संजुग मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जय तिहि अवसर दूरे हो निहार का करतार को रखवार जग खर भरु पारा दुई मत कही रतिनाथ जिहि कहूँ कोपी कर धनु सरुना धारा। विवेक अपने सायों को सहित भाग गए, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचारी दी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है? इसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। दुआ जे सजीव जगत चराचर नारी पुरुष असनाम ते निज निज जगत में रात्रि जगत में स्त्री पुरुष संख्या वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा नदी उमगी बुद्धि कहूँ धाई संगम कर ही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बिलों को देखकर वृक्षों की डालियाँ झुकने लगी। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आसपास आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जंडन के बरनी को कही सके सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल जारी न भई कम बास वो समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोग निशि दिनो नहीं अवलोक कही को का देव दनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग काम अंध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहूँ बखाने सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह कहकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए। चंद भय काम बस जोगिस तपस पावा रण्य की को कहे देख ही चराचर नरीमय जय ब्रह्ममय देखते रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय जगु पुरुष अब अबलामय दुई दंड भरी ब्राह्मण भीतर काम कृत को तुकाई। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामार मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सोरा धरी न कहूँ धीर सबके मन सीज रहे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भय वो जो लगी काम हो शंभु पाही गए हो सभी बिलो के संस्के मारो भय वो जता दी थी सबो संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँचे गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर कैसा ही तैसा स्थिर हो गया।
भई तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए तब तवारे, रुद्र ही देखी मतन भई माना, दुर्धरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव ऐसे के सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते। दुर्धर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्कर जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरी गुणों से युक्त है। रुद्र माँ भयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया।